हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू बायोलॉजी बाय फैसल। बेटा आज कल हमने आप लोगों से कहा था कि आप लोग को हम सेल डिवीज़न के बारे में कुछ बताएंगे। ठीक है, कि सेल डिवीज़न के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, वो आपका क्लियर हो जाएगा तो आप लोग माइटोसिस मियोसिस समझ जाओगे, एसेक्सुअल सेक्सुअल और अच्छे से समझ जाओगे कैसे क्या होता है। तो इसीलिए हमने कल आप लोग से वादा किया था, आज वो वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरे वीडियो में कॉन्सेप्ट है शुरू से लेकर आखिर तक। तो वीडियो को मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा, अच्छे से वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट, जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इसके पहले के जो वीडियो हैं वो देख लें, तो वो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए बच्चों, ये मेरे बारे में कुछ ब्रीफिंग है, आप लोग देख लीजिए। जो पहली बार आ रहे हैं वो खास करके देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये उठता है कि व्हाट इज़ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न होता क्या है? सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सेल डिवीज़न होता क्या है। तो सेल डिवीज़न इज सिंपली द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 और मोर डॉटर सेल। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, ये एक सेल है, इसको पेरेंट सेल कहेंगे। हमने यहाँ पर सबसे सिंपल एग्जांपल लिया है अमीबा का, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक सिंगल सेल में सारी एक्टिविटी होती है। रिप्रोडक्शन है, एनर्जी का प्रोडक्शन है, लोकोमोशन है, मूवमेंट है, आपका डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, सारे प्रोसेस एक सिंगल सेल में। ये एक सिंगल सेल है। ठीक है, तो हमने एक यूनिसेलुलर एनिमल का एग्जाम्पल लिया है। तो ये एक पेरेंट सेल है और इस पेरेंट सेल में क्या हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है। ये एक सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल बना रही है। तो ये जो प्रोसेस हुई डिवीज़न की, सेल के डिवाइड होने की, इसी को कहते हैं सेल डिवीज़न। ठीक, बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं था। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। तो देखिए, जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनके सेंटर में ये एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए होता है। अब वो डीएनए जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि पेरेंट से नई जनरेशन में, नई जनरेशन से उसके आगे वाली जनरेशन में ये डीएनए ट्रांसफ़र होता है। तो इसीलिए जब भी सेल डिवीज़न होता है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उस डीएनए की कॉपी बनती है। तो कहा जा सकता है कि न्यूक्लियस की भी कॉपी बनती है। यहाँ पर देखिए वही हो रहा है, ये भी न्यूक्लियस है, इसमें डीएनए की कॉपी बनेगी। कॉपी बनने के बाद ये 2 न्यूक्लियस अलग अलग हो गए और दोनों के अंदर सेम डीएनए है, यानी कि अगर इसके अंदर डीएनए ए है तो दूसरी सेल के अंदर भी डीएनए ए ही जाएगा। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। तो आगे जब सेल डिवीज़न होगा तो दोनों में एक एक डीएनए पहुंच गया और दोनों डीएनए सेम है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि दोनों क्लोन हैं एक दूसरे की। ठीक, और दूसरी बात क्या, यहाँ पर क्योंकि पेरेंट्स का ही सेल डिवीज़न हो रहा है तो एक सेल पुरानी बची रह जाएगी। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डेथ नहीं होती है। सॉरी, यूनिसेलुलर करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेथ नहीं होती। रीज़न यही है कि एक कॉपी हमेशा जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती है पेरेंट्स की। ठीक, चलिए आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अभी हमने न्यूक्लियस के बारे में बताया, ये सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। अब डीएनए ही क्या करता है, डीएनए ही कंडेंस होकर के बनाता है क्रोमोसोम। तो देखिए, ये जो डीएनए ही कहता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। अब ये जब सेल डिवीज़न होने लगता है उस टाइम पर डीएनए थोड़ा सा कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होकर के ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है और ये स्ट्रक्चर कहलाता है क्रोमोसोम। और यही क्रोमोसोम क्या होता है, जब सेल डिवाइड होती है तो एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो जब सेल डिवीज़न होगा तो क्रोमोसोम की कॉपी बनेगी और जो कॉपी होगी वो एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझा, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझते हैं। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोग को क्या बताया था कि मेल और फीमेल गैमेट, स्पर्म मेल गैमेट है, ओवम फीमेल गैमेट है, ये दोनों फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करके बनाते हैं जाइगोट। ठीक है, और उसी जाइगोट में डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो डेवलप होकर के नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, कैसे क्रोमोसोम का ट्रांसफ़र हो रहा है। एक क्रोमोसोम आपका आता है मेल से, यानी कि स्पर्म में आएगा, दूसरा क्रोमोसोम आएगा ओवम से। ठीक है, फीमेल से आएगा,
और ये दोनों जब फ्यूज़ करेंगे तो ये दोनों क्रोमोसोम एक सिंगल सेल के अंदर हो जाएंगे। यहाँ पर हमने एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर बनाया है आप लोग को समझाने के लिए। अब देखिए, हमने सबसे स्टार्टिंग में पहले वीडियो में पढ़ा था कि हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है और सेल के अंदर ही क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, ठीक है। तो होता क्या है, ये जितनी भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में सब 2n होती हैं। 2n का मतलब क्या, इनमें क्रोमोसोम ऐसे पेयर में रहता है, ठीक है। ये क्रोमोसोम क्या होता है, पेयर में होता है। इस कंडीशन को हम लोग डिप्लॉयड कहते हैं कि जो सेल है वो डिप्लॉयड सेल है। और जहाँ पर अकेला क्रोमोसोम होता है, n होता है, वो सेल कहलाती है हैप्लॉयड सेल कहलाती है। इसके बारे में हम लोग आगे अभी देखते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म यूज़ होता है सोमैटिक सेल। कौन सा टर्म यूज़ होता है, सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल वो सेल होती हैं जो बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं और उनके अंदर क्रोमोसोम हमेशा पेयर होते हैं, 2n होते हैं, ठीक है। ये ऐसी सेल होती हैं जो ये ऐसी सेल होती हैं जो डिप्लॉयड होती हैं, ठीक। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी आपको आगे जो पढ़ना है उसके बारे में। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि सेल डिवीज़न होता क्यों है। सेल डिवीज़न इसलिए होता है ताकि ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ हो सके। पूरी बॉडी सेल से बनी है, यहाँ जो भी पार्ट देखेंगे बॉडी का सारा सेल से बना है। तो अगर सेल डिवाइड नहीं करेगी, सेल का नंबर नहीं बढ़ेगा, तो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या, ये जो सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न में जो सेल्स प्रोड्यूस होती हैं वो क्या करती हैं, वो नई टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती हैं। साथ ही साथ बॉडी में रिपेयर वगैरह भी होता रहता है। जैसे स्किन में कहीं कट लग गया, ठीक है, उतनी दूर की स्किन रिमूव हो गई, तो हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, स्किन की जो सेल्स हैं, वो डिवाइड होकर के नई स्किन बना लेगी, रिपेयर का काम हुआ, ठीक है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, वो इतना डिटेल में अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है। अभी सिर्फ हम लोग को ये कॉन्सेप्ट समझना है, ये सिंगल क्रोमोसोम का और डबल क्रोमोसोम का और सोमैटिक सेल का और जर्म सेल का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक। अब देखिए, ये जो सेल डिवीज़न होता है ये दो तरीके का होता है। जो पहला होता है उसको कहते हैं माइटोसिस और जो दूसरा होता है उसको कहते हैं मियोसिस। माइटोसिस आप लोग को हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ाया था, अमीबा का एग्जांपल दिया था, हाइड्रा का दिया था। तो वहाँ पर बताया था कि हाइड्रा में जो नया बर्ड बनता है वो माइटोसिस से बनता है, ठीक है। इसका देखिए आप लोग समझ भी लीजिए, ये आपका अमीबा है, ठीक, ये 2n है आपका, ये जो है ये 2n है, ठीक है। तो जब आगे सेल डिवीज़न होगा तो यहाँ पर ये जो डॉटर सेल बनेगी ये भी 2n होगी। तो डॉटर सेल में क्रोमोसोम होगा, ये क्रोमोसोम क्या होगा, पेयर क्रोमोसोम होगा। जब पेयर में रहेंगे तो 2, जब अकेले रहेंगे तो 1। 2n का मतलब क्या, यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पेयर में है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ह्यूमन के अंदर कहा जाता है कि 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर। तो हमने यहाँ पर पेयर लिख दिया। अब हमसे पूछा जाएगा कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो नंबर कितना हो गया, पेयर का मतलब जुड़वा, 23 में 2 से 23 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितना आएगा 46। यानी कि जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और ये कौन सी सेल्स होती हैं, ये सोमैटिक सेल्स होती हैं। सोमैटिक सेल में जो क्रोमोसोम होता है वो 46 होता है। और जो हमारी बॉडी की जर्म सेल होती है, जर्म सेल वो सेल होती हैं जो गैमीट बनाती हैं, यानी कि स्पर्म और ओवम, उनमें क्रोमोसोम 23 होता है। कितना होता है, 23 होता है। और इसमें कितना होता है, 46 होता है, ठीक है। ये 23 किस में होगी, स्पर्म में। समझ में आया। और ये हमारी स्किन सेल है और क्या कहते हैं, मसल सेल्स हैं, कार्डियक सेल्स है, जितनी भी सेल्स, अदर सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, उन सब में ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर एक टर्म और यूज़ होता है कि जो सोमैटिक सेल्स होती हैं वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, और जो जर्म सेल्स होती हैं सिर्फ वही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, और उन्हीं में मियोसिस होता है। बाकी हमारी बॉडी में जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होती है, ठीक है।
याद रखिएगा। यहाँ पर n क्या है, n है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। माइटोसिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। माइटोसिस में देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक सेल से दो सेल बनती हैं, ठीक है, और दोनों सेल जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब क्या, दोनों में जो क्रोमोसोम होता है वो सेम होता है। कैसे होता है आगे वाली स्लाइड में समझेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है, हम बताए थे पहली स्लाइड में, ठीक है, कि जो सोमैटिक सेल्स हैं उनमें पेयर में क्रोमोसोम है। इंपॉर्टेंट चीज़ समझने के लिए क्या है, रिप्रोडक्शन का फॉर्म भी है ये। जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उनमें माइटोसिस से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये चीज़ हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिए। देखिए क्या कहा गया है, एक पेरेंट सेल होती है, पेरेंट सेल डिप्लॉयड है और वो डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल बनाती है। एक डॉटर सेल ये हो गई, दोनों ये हो गई, दोनों में क्रोमोसोम पेयर्ड में होते हैं, 2n रहेंगे, ठीक है। और ये किस में हो रहा है, ये आपका हो रहा है सोमैटिक सेल में। सोमैटिक सेल, ठीक। ये था माइटोसिस के बारे में। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल अभी नहीं पढ़नी, जब सेल वाला चैप्टर क्लास 11 का वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस हो रही है, कौन कौन से इसमें स्टेप्स हो रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है सेकेंड टाइप, वो है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस उससे कुछ अलग है माइटोसिस से। यहाँ पर एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल बनाती है। कितनी बनाती है, 4 बनाती है। दूसरी चीज़ क्या, पेरेंट सेल हमारी डिप्लॉयड होती है, लेकिन जो हमारे डॉटर सेल होते हैं ये हैप्लॉयड होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, पेरेंट जो होती है, पेरेंट तो डिप्लॉयड है लेकिन जो डॉटर सेल है वो हैप्लॉयड है, ठीक है। ये जर्म सेल में होता है। डिप्लॉयड मदर सेल्स होती हैं, उनके अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस होने से जो स्पर्म बनेगा वो आपका हैप्लॉयड होगा। ये देखिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ये पेरेंट सेल है आपकी, ठीक है, पेरेंट सेल है। और ये चारों क्या है, ये चारों डॉटर सेल है, चारों डॉटर सेल है, हाँ चारों डॉटर सेल है, ठीक। तो अब देखिए क्या हो रहा है, पेरेंट सेल डिप्लॉयड है लेकिन जो डॉटर सेल बनेगी ये हैप्लॉयड होगी, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी ये कहाँ हो रही है, बॉडी के किसी पार्ट में नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल में होती है। अगर हम कहें सोमैटिक सेल में मियोसिस होती है, नहीं होती है। सोमैटिक सेल में आपका एक सेल से 4 सेल बनती हैं, नहीं बनती है। एक सेल से 4 सेल कहाँ बनती हैं, सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल में, और वहाँ पर मियोसिस होती है, हाँ मियोसिस होती है। दूसरी बात करें माइटोसिस की, माइटोसिस जर्म सेल में होती है, नहीं होती है। माइटोसिस आपका क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल्स में होती है, हाँ होती है। माइटोसिस में एक से कितनी सेल बनती हैं, एक से 2 सेल बनती हैं, ठीक है। पेरेंट सेल, मियोसिस में क्या है, पेरेंट सेल तो डिप्लॉयड है, पेरेंट सेल क्या है, पेरेंट सेल तो डिप्लॉयड है, लेकिन जो डॉटर सेल्स होती हैं वो हैप्लॉयड होती हैं। देखिए यहाँ पे गलत हो गया, आप लोगों ने बताया भी नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ये जो डॉटर सेल्स हैं ये हैप्लॉयड होती है, ये हैप्लॉयड, चारों की चारों हैप्लॉयड होंगी। ऐसा नहीं है कि एक हैप्लॉयड हो एक डिप्लॉयड हो, ऐसा कुछ नहीं होता, सब हैप्लॉयड होती है। तो ये था आपका माइटोसिस मियोसिस, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हमें आप लोग को बतानी थी, आप लोग वो समझ गए होंगे। तो बच्चों ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सेल डिवीज़न के बारे में। आप लोग ये समझ गए तो आगे कभी भी सेल डिवीज़न पढ़ेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लास्ट में आप लोग से क्या रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है, आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब देखिए बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ये 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज, नन। तो आप लोग को ऑल पे क्लिक करना है। जब ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ये ध्यान दीजिएगा, जब नोटिफिकेशन ऑन करिएगा तो ऑल पे ही क्लिक करना है। ऐसा ना हो कि आपका इस पे क्लिक हो जाए, क्या कहते हैं नन पे, ऑल पे क्लिक करिएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। अब देखिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं,
तो यहाँ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिएगा, ये सब्सक्राइब हो जाएगा। लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आप लोग के लाइक करने से ही मेरा मोटिवेशन और बढ़ता है कि और अच्छे से वीडियो बनाया जाए, कुछ और अच्छा किया जाए। लाइक ज़रूर करिए, साथ ही साथ शेयर करिए अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो ऐसे बनाता हूँ कि किसी को भी बायोलॉजी लर्न करना हो। देखिए, लर्न करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप मैथ के बच्चे हैं तो आप बायो लर्न नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो लर्न कर सकते हैं, कभी भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को इन्फॉर्मेशन दीजिए कि इस चैनल पे ऐसा वीडियो मिल रहा है, वीडियो देखें। जब आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को, तो ये आपको सब्सक्राइब कुछ ऐसा ED लिख जाएगा, बाद में सब्सक्राइब हो जाएगा। लाइक बटन पे प्रेस करेंगे, ये ब्लू कलर का हो जाएगा। अब बाकी बेल का हमने बताया, जब आप बेल पे क्लिक करेंगे फिर ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऐसे बेल का सिंबल दिखेगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और मेरे साथ बने रहिए, आगे हम लोग और अच्छा करेंगे।